नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 16वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे तुलसी का महात्म्य, श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो श्री राधा को वरदान देना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। राधे, परम सौभाग्यदायक महापुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का दर्शन, स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, नमन, स्तवन, आरोपण, सेचन तथा नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। शुभे, जो प्रतिदिन तुलसी की उपयुक्त 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्य के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी सेवन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिनके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, सुदर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठा के घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमान पाप भी नहीं छूता। शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध होना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी शांग धनवा श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रनना की कही हुई बात सुनकर आशेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा तथा अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने की जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ स्वर्ण में ध्वजदंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर तानों हुए
सुनहले वितानों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा देदीप्यमान था। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्लमा पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, माघशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षास रस से, माघ में बारहमासी आम के फल रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया। नरेश्वर इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। साथ ही राधा जी ने परम श्रद्धा के साथ प्रत्येक ब्राह्मणों को 100 भार मोती और स्वर्ण प्रदान किया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान श्री प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी और कानों में कांचनमय कुंडल झलमला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं के अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यह इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणाविंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। मैथिल राज शिरोमणि तब श्री हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्नचित रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 18वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।